तो फिर से मैं एजाज आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, इसलिए अभी सब्सक्राइब कर ही लीजिए और आगे भी इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को दबा लें। चलिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन है आज देखते हैं। यहाँ पे है न्यायपालिका। न्यायपालिका मतलब न्याय का जो विधि व्यवस्था है उसको न्यायपालिका बोलेंगे। न्याय का मतलब होता है इंसाफ, और ये हमें मिलता है कोर्ट में। तो ये कोर्ट का जो पूरा सिस्टम है, कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इस तरह का जो कोर्ट है ना, इसी को न्यायपालिका बोलेंगे। तो न्यायपालिका की भूमिका लोकतंत्र की चुनौती है। कैसे? इसके सुधार के उपाय क्या हैं? यानी न्यायपालिका में हम जो सुधार करेंगे, सुधार करने का क्या उपाय है, इसको तो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हमें ये बताना है कि जो न्यायपालिका है ना, तो न्यायपालिका का भूमिका, न्यायपालिका का रोल किसी भी लोकतंत्र के लिए, भारत में लोकतंत्र है, लोकतंत्र की चुनौती है, लोकतंत्र के लिए चैलेंज है। कैसे? देखिए, किसी भी व्यक्ति को जो है इंसाफ जो है वो न्यायपालिका के माध्यम से ही मिलता है। हमारे देश में आए दिन बहुत सारे कानूनों को तोड़ा जाता है और बेकसूर लोगों के साथ अत्याचार होते रहता है, तो उसे इंसाफ कहाँ मिलता है? न्यायपालिका के अंतर्गत ही इंसाफ मिलता है। इसलिए न्यायपालिका को बेहतर बनाना, न्यायपालिका की भूमिका किसी भी लोकतंत्र के लिए चुनौती है। ये हमारे लिए चैलेंज है कि न्यायपालिका को अच्छा बनाएं, उसकी भूमिका को बढ़िया बनाएं। ये हमारे लिए चैलेंज है। इसी बात को हमें उत्तर में बताना है, फिर बताना है इसमें क्या सुधार करने का क्या उपाय है। तो यहाँ उत्तर में देखिए, न्यायपालिका को मजबूत करना लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती है। न्यायपालिका को मजबूत करना ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ा चैलेंज है। लोकतंत्र के 3 अंग हैं। किसी भी लोकतंत्र के 3 अंग हैं। सबसे पहला देखिए, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका के अंतर्गत सारे कर्मचारी आ जाते हैं जो सरकार के कानून को, योजनाओं को जमीन पर उतारने का काम करता है, उन कार्यों को पूरा करने का काम करता है। विधायिका में सरकार आ जाएगा, एमएलए एमपीस आ जाएंगे, एमएलए एमपीस आ जाएंगे। तो ये जो है किसी भी कानून को बनाता है। यदि इसमें किसी प्रकार का गड़बड़ी हो तो न्यायपालिका के माध्यम से लोगों को इंसाफ मिलता है, न्याय मिलता है। आगे बोल रहा कि आगे इसमें क्या बोल रहा है, इनमें से कार्यपालिका, ये जो कार्यपालिका है, ये विधायिका, ये जो विधायिका है, व्यवहारिक रूप से, प्रैक्टिकल रूप से आपस में जुड़ी होती है। यानी ये दोनों आपस में जुड़ी हुई होती है। कानून बनाती है विधायिका, उसको पालन कराने का काम करता है कार्यपालिका। तो ये दोनों आपस में जुड़ी हुई है। किसी भी बात पर एक मत होकर के चलता है। यह मतलब ये दोनों जो है किसी भी बात पर एक होकर के चलने का काम करता है। आगे देखिए, लेकिन कई बार जनता के हितों मतलब जनता के भलाई का रक्षा नहीं हो पाता है, उसका हिफाजत नहीं हो पाता है, एवं कानून तोड़ा भी जाता है। क्या जाता है? कानून तोड़ा भी जाता है। ऐसी परिस्थिति में, ऐसे हालात में लोकतंत्र का तीसरा अंग न्यायपालिका को लोगों के हितों की रक्षा करना पड़ता है, लोगों को इंसाफ दिलाना पड़ता है। और ये काम कौन करता है? न्यायपालिका। इसलिए न्यायपालिका किसी भी लोकतंत्र के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे इस प्रश्न का जो दूसरा भाग है कि न्यायपालिका को अच्छा करने के लिए उसमें क्या सुधार किया जाए, उसके क्या उपाय है। देखिए, इसके लिए संविधान में, यानी न्यायपालिका को सुधार करने के लिए, इसके लिए संविधान में, संविधान मतलब चलता है। देखिए, अपने देश को चलाने के लिए बहुत सारा नियमों की आवश्यकता है, तो उन नियमों से बने हुए किताब को ही संविधान बोलेंगे हम। तो संविधान में संशोधन कर, उसमें काट छांट कर न्यायपालिका को और भी मजबूत किया जाए। यानी हमारे संविधान में ऐसा प्रावधान किया जाए, उसमें संशोधन करके ऐसा चीज़ जोड़ा जाए कि हमारा न्यायपालिका और भी मजबूत हो जाए।
इसे और भी अधिकार दिया जाए, न्यायपालिका को, कोर्ट को और भी अधिकार दिया जाए ताकि जनता का रक्षा हो सके, समाज के हर वर्ग को न्याय मिल सके, इंसाफ मिल सके। तो ये है उपाय न्यायपालिका को बेहतर करने का। तो यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।